जादुई रंगों से भरी एक दुनिया थी जिसका नाम था गुलाबी दुनिया। वहाँ सब कुछ गुलाबी था, आसमान, दरख्त, फूल, परिंदे, यहाँ तक के कोसे कज़ा भी सब गुलाबी रंगों में जलमलाती थी। इस दुनिया की सबसे खास चीज थी गुलाबी आइसक्रीम का पहाड़। एक ऐसा पहाड़ जो आइसक्रीम से बना था, नरम, ठंडा, खुशबूदार, हमेशा ताज़ा। लोग दूर दूर से इसे देखने और चखने आते थे। बच्चे खुशी से झूमते, परिंदे गुनगुनाते और बादल आइसक्रीम की खुशबू से महक उठते। इसी गुलाबी दुनिया की हुक्मरान एक नन्ही सी शहजादी पिंकी, निहायत प्यारी, नरमी से बात करने वाली और दिल की बहुत अच्छी थी। इसके लंबे गुलाबी बाल, चमकता हुआ फ्रॉक और आंखों में ख्वाब जैसी रोशनी हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। पिंकी को सबसे ज्यादा मोहब्बत आइसक्रीम से थी, मगर वो सिर्फ खाने की नहीं, इस पहाड़ की हिफाजत की जिम्मेदार थी, क्योंकि इस पहाड़ से गुलाबी दुनिया को खुशी, ठंडक, जादुई ताकतें मिलती थी। एक दिन सुबह जब सूरज गुलाबी रोशनी बखेर रहा था तो महल की खादमा दौड़ती ही पिंकी के पास आई। इसके चेहरे पर घबराहट थी। शहजादी जी, बड़ा गजब हो गया, आइसक्रीम का पहाड़ पिघलने लगा है। पिंकी चौंक गई। इसने महल की सबसे तेज रफ्तार गुलाबी हिरन पर सवार होकर फौरन पहाड़ की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो वहां पहुंची तो इसने देखा कि आइसक्रीम का पहाड़ धीरे धीरे घट रहा है। नीचे नर्म गुलाबी पानी की नदियां बह रही थी और पहाड़ के कोने कोने से धुएं की लकीरें उठ रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी नहीं पिघला, पिंकी ने हैरानी से कहा। पहाड़ के निगरान, एक बूढ़े मगर दाना बर्फानी खरगोश ने कहा, शहजादी जी, जादू कमजोर पड़ रहा है। पहाड़ को ठंडक देने वाले जमे हुए मोती खत्म हो रहे हैं और नए मोती सिर्फ सर्दियों की वादी में मिलते हैं, जो बहुत दूर है। तो हम वहां जाएंगे। पिंकी ने फौरन फैसला किया। बूढ़े खरगोश ने सर झुकाकर कहा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। रास्ते में पिघलती हवा के दियो, सुनहरे कैक्टस और नींद की झुलसें आती हैं। पिंकी ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी दुनिया की खातिर हर मुश्किल झेलूंगी। इसने अपने साथ 3 वफादार दोस्त लिए। गोलू, एक बोलता हुआ गुलाबी बादल। चमकी, एक अक्लमंद तितली जिसके परों पर हर तरह के नक्शे बन सकते थे। मोमी, एक नन्ही मुन्नी बर्फीली लोमड़ी। सफर शुरू हुआ। रास्ता खूबसूरत था मगर धीरे धीरे मुश्किल होता गया। नहरी कैक्टसों के जंगल से गुजरते हुए हर कैक्टस पिंकी से सवाल करता, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम अपने आरामदा महल से खुश नहीं? पिंकी ने नरमी से जवाब दिया, मैं सबकी खुशी के लिए आई हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं। नींद की झील पर पहुँचे तो सबको नींद आने लगी। पानी में जादू था जो थकन को गहरी नींद में बदल देता था। पिंकी ने गुनगुना कर सबको जगाया, जागना है, बढ़ना है, अपनी दुनिया को बचाना है। आखिरकार सर्दियों की वादी आ गई। वहाँ बर्फ की खुशबू, खामोशी और सफेद जगमगाते पहाड़ थे। पिंकी ने कहा, मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज, अपनी गुलाबी आइसक्रीम कभी दोबारा ना खाने का वादा करती हूँ। अगर इससे मेरा पहाड़ बच जाए तो ये कुर्बानी छोटी है। दरख्त की आंखों में आंसू आ गए। दरख्त की आंखों से रोशनी निकली और मोती चमक उठे। पिंकी ने इन्हें जमा किया और वापसी की राह ली। सफर अब भी मुश्किल था मगर सबकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। जब वो गुलाबी दुनिया वापस पहुंची तो पहाड़ की हालत और भी खराब थी। लोग रो रहे थे, बच्चे खौफजदा थे। पिंकी ने मोती पहाड़ के दिल में रख दिए और लम्हों में एक जादू हुआ। आइसक्रीम जम गई, खुशबू फैल गई, फूल खिल गए और पहाड़ दोबारा जगमगा उठा। सब लोग खुशी से नारे लगाने लगे, जिंदाबाद शहजादी पिंकी, गुलाबी दुनिया बच गई। और वो दिन पिंकी का त्योहार बन गया। हर साल बच्चे गुलाबी आइसक्रीम खाते, परियां नाचती, पहाड़ गाता। जिसने अपना शौक छोड़ा उसने दुनिया को जोड़ा। पिंकी ने कभी दोबारा आइसक्रीम नहीं खाई और वो हमेशा के लिए गुलाबी दुनिया की सबसे बहादुर, मोहब्बत भरी शहजादी कहलाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने नाम के कार्टून बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।